सतीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा, प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता, मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश, तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। क्यों बने? क्यों दूसरा संप्रदाय हमारे सामने खड़ा हुआ? 12,000 साधु 24,000 में से अलग अलग क्यों हुए? मात्र 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 अनिल जी कनखजूरों की बातों में आकर संघ के धर्म के दो टुकड़े हो गए। कोई हजारों वर्ष पुरानी बात नहीं है, सैकड़ों ही वर्ष की पुरानी, और तुम्हारी उज्जैनी की बात है। मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, मत करो विभाजन, ना धर्म का, ना अपने भीतर के परिणामों का, परिणति का। जो जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिलेगा। पर यहाँ साधु को समझा रहे हैं, श्रावकों को भी समझा रहे हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, नहीं बजती, नहीं बजती। अगर तुम्हें कौड़ी की कीमत समाज में चाहिए तो कौड़ी इकट्ठी करके रख लो, और साधु को समाज में कौड़ी की कीमत चाहिए तो रखी हुई कौड़ी का भी विसर्जन कर लो। बाहर की नहीं, भीतर की भी, भीतर की भी। बाहर की तो तुमने भेष धारण कर लिया, पर भीतर अगर मिथ्या, कसाय, रति, अरति आदि अंतरंग परिग्रह बैठे हैं, राग द्वेष बैठा है, ये मेरा भक्त, ये मेरा भक्त, ये मंदिर मेरा, ये स्थान मेरा, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। क्योंकि निर्माण निर्वाण का साधन नहीं है। जब तक ये परिग्रह का निर्माण चल रहा है तब तक किसी प्रकार से तुम परिग्रह के पाप से बचने वाले नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये सोचो, विचार करो, क्योंकि परिग्रह मात्र बाहर नहीं है, वह भीतर के तुम्हारा ममत्व भाव, तुम्हारी मूर्छा ही परिग्रह का ही है। पर क्या करे, पर क्या करे? भेष धारण कर लेना आसान है। मोक्ष मार्ग का, श्रावक का, साधु का सब भेष धारण करना बहुत आसान है, पर उन भावों को पुनः पुनः अपने भीतर टटोल कर देखना कठिन है। बाहर के परिग्रह तो छोड़ रहे हो, उसका तो बहुत सारे लोगों ने परिमाण किया होगा ना, बहुत सारों ने परिमाण किया होगा। नहीं किया हो तो कम से कम जीवन में परिग्रह प्रमाण तो श्रावक को कर ही लो, कर ही लो। पर परिग्रह प्रमाण तो कर लिया, पर भीतर का ममत्व अगर नहीं छूटा है तो बाहर की वस्तु छोड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। और बाहर की वस्तु भी छोड़ दी है पर भीतर का ममत्व नहीं छूटा है तो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। पर ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि बाहर का छोड़ने से भीतर का ममत्व छूटे आवश्यक नहीं है, पर भीतर का ममत्व छूटा है तो बाहर की वस्तु छूटेगी ही छूटेगी, छूटेगी ही छूटेगी। नहीं तो जिनेन पंडित जी जैसे लोग कहते हैं वो तो महाराज जी बाहर तो पड़ा है, हमारा ममत्व नहीं है, वो तो परिग्रह पड़ा है, मैं तो बस भीतर हूं, अपने आप में हूं, ये तो बाहर का परिग्रह पड़ा है, पड़ा नहीं है। ये तुमने जानबूझकर ग्रहण किया है। अगर भीतर का ममत्व नहीं होता ना तो कब के दिगंबर हो जाते। ये झूठ वैराग्य की बातें छोड़ दो जिनेन जी, ये पड़ा नहीं है, आपने बुद्धिपूर्वक पहना है कि घर वालों ने जबरदस्ती शर्ट पहनाया था, बुद्धिपूर्वक पहना है। पर व्यक्ति कहता है नहीं तो वो तो पड़ा है, छूट जाएगा, उतर जाएगा। नहीं, तुम्हें बुद्धिपूर्वक पंकज पुरुषार्थ करना होगा। अंतरंग की उस परिग्रह को और बाहर के परिग्रह दोनों को उतारने का, तो कार्य की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं। हो नहीं जाएगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। बुद्धिपूर्वक पहले अंतरंग के मिथ्या, अंतरंग के परिग्रह का विसर्जन करना होगा, साथ साथ में बहिरंग के परिग्रह का भी त्याग होगा। अलग अलग नहीं, अलग अलग व्यवस्था नहीं है, अलग अलग व्यवस्था नहीं है। मात्र अंदर से छोड़ दो, बाहर का छूट नहीं जाएगा। बाहर का छूट नहीं रहा है, बाहर का परिग्रह, बाहर का पाप, बाहर की विपरीत क्रिया छूट नहीं रही है। ये साक्षात प्रमाण पत्र है। अभी भीतर तुम्हारे मोह बैठा है, ममत्व बैठा है, मूर्छा बैठी है। ऐसा ही है ना अनिल जी? पर ये जिनेन जी नहीं समझते। वे कहते नहीं, हम तो अंदर में बस हमारा तो वैराग पूरा भरा भरा है, पर वो पड़ा हुआ है। और फिर दृष्टांत देते हैं वो रत्नकरण श्रावकाचार्य के श्लोक का, पढ़ो ना, याद है क्या?
जिनेन्द्र जी आपको तो याद होगा, वो श्लोक तो पंडितों को याद रहता ही रहता है, ज्ञानियों को याद नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनाओ। मोही श्रावक और मोही मुनि की कर्म संकल्पना करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी श्लोक देते हुए कह रहे हैं, निर्मोही मोही नाम मुनि। वह श्रावक श्रेष्ठ है जो मोह से रहित है। वह साधु की अपेक्षा से ये तुलना करते हुए समझाने का प्रयास किया है। पर ये सत्य बात शायद मैंने एक बार बताई थी, नहीं बताई तो बता देता हूं कि कर्नाटक में विहार चल रहा था और एक मंदिर में हम पहुंचे आहारचर्या के बाद, और बढ़िया एक स्टार्च के सफेद कपड़ों में एक विद्वान पंडित जी बाहर निकले, साथ में श्रावक थे उसी नगर के, और वो आए, उन्होंने हाथ जोड़े, वो सीधे चले गए। अब बच्चों को बात नहीं पची, इतने बड़े पंडित और हमें तो ज्ञान दे रहे हैं, शाम को क्लास ले रहे हैं हमारी, और सामने से आए और हाथ नहीं जोड़े साधु। हमें वही छोड़ा और दौड़ के, पहले मैं रोक भी रहा था, जाने तो हमें उन्हें नमस्ते करने से क्या लेने देना, वो कह हम सिखा, हमें ज्ञान देते हैं 2-2 घंटा शाम को, और जब साधु सामने दिख रहा है ऐसे कैसे जा रहे। उन्होंने कमंडल मतलब रखा, हम पहुंच गए अंदर और वे तुरंत बहुत पीछे पहुंचे। उनने कहा आपको महाराज नहीं दिख रहे थे, कम से कम लोक व्यवहार के लिए हाथ जोड़ते, 1 मिनट रुकते, आप ऐसे निकल गए। अब बच्चे तो बच्चे, युवा किसकी मानते। उन्होंने कहा बेटा अभी तुम जानते नहीं हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है। और घर पर उन्हें घर ले गए रोज शायद, और फिर ग्रंथ निकाला रत्नकरण श्रावकाचार, और वो श्लोक सुना, दिखा दिया, देखो समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि साधु की अपेक्षा से वो निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। मैं निर्मोही हूं और वो मोही है। उनके हाथ में पिछी कमंडल है, श्रावक है, व्यवहार कर रहे थे ऐसा, इतनी सारी बातें उन्होंने सुनाई। अब जब आगम दिखाए, बच्चों के पास कोई उत्तर नहीं था, वे मेरे पास आए, उन्होंने दिखाया महाराज जी वो ऐसा ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे थे, सफेद स्टार्च के कपड़े पहनकर मंदिर से वह चमड़े के जूते चप्पल पहन के जाना ये निर्मोही का लक्षण था, और दिगंबर भेष की बिच्छी कमंडल धारण कर लेना ये मोह का लक्षण था। इतना ही ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, अब क्या कर सकते। जिसकी जैसी होनहार, वो हम तो समझाने नहीं गए पर बात बता रहा हूं। ऐसा जिनेन्द्र जी मत सोच लेना, ऐसा मत कर लेना, इसलिए आपके लिए कह रहा हूं कि ऐसा अगर भाव हो कि हम तो निर्मोही है, वो तो कपड़े पड़े हैं और वे कपड़े उतारे वे बेचारे मोही, नहीं, ऐसा हो सकता है पर हो ही जरूरी नहीं है, हो ही जरूरी नहीं है। इसलिए चेतावनी दे रहे हैं, शुद्ध शब्दों में कुंद कुंद भगवान, और कुंद कुंद भगवान जैसे खरे शब्दों का प्रयोग करना। बिरला ही कोई त्यागी होगा, बिरला ही कोई साधु होगा जो कठोर शब्दों से साधुओं को भी समझा रहे। कठोर शब्दों में कह रहे, मक्खी जैसे श्लेष्मा में पड़ी 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 पड़ी, मोदी मर्दो मर जाती है निकल नहीं पाती, ऐसे ही जहां तह परिग्रह पड़ी दो, ऐसे ही परिग्रह में पड़ा हुआ लोही मोड़ो खमरो। एक नहीं कई विशेषण दे दिए, वो लोही मूर्ख खमरो, मात्र द्रव्य को लिंग को धारण करने वाला हे खमण है साधु। काय किली से सुवर्णाणी, ये तेरा काय क्लेश उठाना ये मात्र अज्ञानता है, कोई अर्थ इसका निकलने वाला नहीं है। वसन बाद में उतार लेना, कपड़े परिग्रह बाद में उतार लेना, पर पहले अंतरंग की वासना, अंतरंग के उन कसायों को और अंतरंग परिग्रह को छोड़ने का प्रयास करना। क्या करे पर मार्ग ये वीतरागी होने पर भी आज श्रावक भी वितरागी दिख रहे हैं और आगे का कुछ नहीं कह रहे। वीतरागी का धर्म था ना, वह समय तो बीत गया, वह समय बीत गया। पहले मंदिरों में लिखा मिलता था वीतरागी अरिहंत, वीतरागी महावीर मंदिर। आज क्या मिलता है? आज पंथों के नाम पहले छप गए, भगवान के नाम बाद में आते हैं और बड़े अक्षरों में पंथ छप गए हैं। क्या करे? अहंकार की बिंदी जो चढ़ गई सर पर, सुपथ के पंथ बन गए। जाके देख लो, जितने पुराने नशियार, जितने प्राचीन मंदिर होंगे ना, प्रतिमाओं में भी वीतरागी तपोधन, वीतरागी मुनिराज, आज मुनिराजों को भी वह नए नाम छपवाने का, परिग्रह जोड़ने का, उपाधियों का शौक चढ़ा है। क्या करें? वीतरागी एक ही काफी था, पर आज वीतरागी की जगह सभी वितरागी हो गए।
पंथों के नाम नहीं छपेंगे तो समस्या ये है, फिर मंदिर की और हमारी पूंछ कैसे होगी। बुरी लग सकती है पर सत्यता तो यही है। कमल जी सत्यता यही है, सत्यता तो यही है। अशोक जी बुरी लग रही, क्षमा कर देना, क्योंकि भूत वर्तमान बहुत सारे हैं, बुरी भले लग जाए पर सत्यता तो यही है। आज तक किसी ग्रंथ में कहीं जाकर खोज के देख लेना, कहीं ऐसे नाम नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। हम वीतरागी के भक्त बने ना, हम वितरागी के क्यों, हम स्वयं वितरागी बन रहे हैं और उनको भी वितरागी बनाने का प्रयास कर रहे। हम उन्हीं को साधु मानते हैं, आज श्रावक उन्हीं को साधु मानता है जो बहुत बढ़िया भीड़ जुड़ाना जानता है, जिनकी कलशों की बोली करोड़ों में अरबों में जाती है, वो बड़े और हजारों में कलश रखे, अरे वो साधु थोड़ी ना है। नहीं, ये बाहर के अनात्म भूत लक्षणों से साधु की पहचान नहीं है। साधु की पहचान तो उसका त्याग, तपस्या, साधना और उनकी वीतरागी परिणति से है, बाहर के वितरागी परिणति से नहीं। ठीक है, श्रावकों का काम श्रावक करे, पर इसमें साधुओं का ममत्व नहीं हो, साधु का ममत्व नहीं हो। साधु को तो मात्र लकड़ी के पाटे से मतलब है, फिर तुम जो चाहे कर लो, वो तुम्हारा काम है। ध्यान रखना, ये आपका नजरिया, आपकी दृष्टि वर्तमान में बहुत 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 गलत हो चुकी है। जो तुमने पैसों कमा लिए, धन कमा लिया, चाहे जहां के चतुर्मास को देख लेना, वो साधु कितना ले जा रहा है, वो तो श्रावक का था, पर फिर भी पहचान किससे बनी? अरे उनकी तो करोड़ों में गई, उनकी तो अरबों में गई, और आपकी बस इतनी सी। क्या है? न कलश साधु को साथ ले जाना था, न आपका धन साधु को ले जाना था, न भक्तों की भीड़ साथ जाने वाली थी, सब आपका आप ही को मिलना था, पर फिर भी दृष्टि क्या है? दृष्टि भी द्रव्य दृष्टि हो गई ना महाराज जी। आप ही ने तो कहा द्रव्य दृष्टि करो, तो हमारी ये द्रव्य दृष्टि है, हमारी है, हमारा नहीं, हमारा विषय, हमारा आगम, हमारे गुरु, सब हमारा हो गया, बांट लो। मत बनो वितरागी, मत बनो वितरागी। तुम वितरागी के भक्त हो, तुम वितरागी हो, साधु हो, तो नियम से कम इतना तो प्रयास कर, पुरुषार्थ कर कि हम बहिरंग के परिग्रह से और अंतरंग के परिग्रह से दूर होने का प्रयास करें। क्या करें? यहाँ बैठे बैठे तो फिर भी समझ में आता है, पर छूटते समय हाथ से कुछ नहीं छूटता, कुछ नहीं छूटता, कुछ नहीं छूटता। वह साधु को लिए इतना कठोर शब्द कह रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती दे रहे हैं। किसके साथ तुलना की? सोचो ना, एक श्लेषमा में उस मल में पड़ी हुई मक्खी की तुलना करते हुए कह रहे हैं इतने बड़े को। क्यों? क्योंकि अटेंशन दे रहे हैं कि अगर तुम बनने के बाद भी किंचित भी तुम्हारा इन वस्तुओं में, इन क्रियाओं में ममत्व टपक रहा हो, तो ध्यान रखना ये तेरी सच्ची 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 साधना नहीं है, सच्ची साधना नहीं है। नहीं तो पुनः पुनः अनंत काल से, अनादि से जो भूल करता आया, पुनः वही भूल करते हुए इसी संसार में पुनः पुनः भटकता रहेगा। इसलिए बी अटेंशन, अटेंशन में रहो, सावधानी में रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो मात्र पानी ही गिरा, अभी तो पानी ही गिरा, पर कभी भी मौत भी गिर सकती है, कभी कुछ भी गिर सकता है। सावधान होकर जीवन जियो, अटेंशन से जीवन जियो। बाकी तो समय बीत गया, समय बीत गया, देखते देखते बहुत थोड़ा सा समय बचा है। हो गई माँ तैयारियां? हो गई तैयारियां? भोजन पानी की, वस्त्रों की, प्रदूषण की नहीं, पर्यूषण की। हर साल के प्रदूषण की नहीं बात पूछ रहा हूँ, पर्यूषण की पूछ रहा हूँ। छोड़ दो, 10 दिन भी हम परिग्रह नहीं छोड़ पाए, घर परिवार, बच्चे, बहू, बेटे, इनका राग नहीं छोड़ पाए, किस लिए जीवन जी रहे हैं? 10 दिन भी हम साधना नहीं कर पाए, धिक्कार है। सोच लेना, विचार कर लेना, विचार कर लेना। ऐसा भी 10 दिन का आनंद लूट कर देख लो। हम साक्षात साधु, आर्यिका, मुनि बन पाए नहीं बन पाए, पर 10 दिन साधु के साथ रहते हुए, गुरु के साथ रहते हुए उनकी जैसे चर्या का प्राप्त करने का प्रयास तो करे, प्रयास तो करे, प्रयास तो करे। दुकान, पैसा, धन, ये आज है कल है नहीं,
कोई भरोसा नहीं। इसलिए सोचो समझो, जो समय मिला है अपने समय को, अपने समय सार उपासक को समझने का प्रयास करो। वही सच्चा समय सार उपासक है, वही श्रावक है जो समय सार के पास बैठकर अपने समय को समय सार बनाने का पुरुषार्थ करता है। बाकी तो गोधा जी ने ग्रंथ पढ़ते हुए अपने आप को समय सार घोषित कर ही दिया होगा, पर जो समय सार का सेवक नहीं है, उपासक नहीं है, समय सार उपासक नहीं बन पा रहा है, वह जीवन में कभी समय सार बन नहीं सकता। पहले श्रावक बनने का तो प्रयास करो, तभी तो जाकर कभी हम साधु भी बनने का विचार कर सकते हैं। सोच लेना व्यवस्था अपनी जगह है और अपनी स्वयं का व्यवस्था स्वयं अलग है। समय हो गया गिरा है। ओले शोले गिरने से पहले नरकों में, ये मतलब नरकों में कह रहा हूँ, यहाँ थोड़ी गिरते। घर में भले ही कुछ गिर रहा हो, नहीं गिर रहा हो, मुख से प्रशंसा गाली अब जो भी गिर रहा हो, पर सोच लेना, विचार कर लेना, पुनः समय मिले, जरूरी नहीं है पुनः ये मौका, पुनः ये अवसर मिले, जरूरी नहीं है। नहीं तो उज्जैन वाले सोचते ही रह जाएंगे। उज्जैन वाले तो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है इस बार कि उज्जैन वाले नगर वाले सोचते ही रह जाएंगे और बाहरी वाले आके मौका लेके चले जाएंगे। तुम जिंदगी भर देखते रह जाना। क्योंकि बहुत सारे तो लोग जिन्हें जी यही कह रहे, तुम्हारा जी वो हर साल हमारे यहाँ लगता ही है, हर साल तो आप पर्यूषण भी होता है, हर साल नहीं हर दिन भोजन करते हो, पर रोज कुछ नया करने का विचार करते हैं ना। तो फिर विचार कर लेना, जीवन को वास्तव में स्मार्ट करना है तो स्मार्ट साधनों से उस स्मार्ट शिविर को हम समझने का प्रयास करें, तो ही आपका जीवन, आपकी जीवन की यात्रा स्मार्ट हो सकती है। नहीं तो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी। इसलिए सोचो समझो, चंद समय शेष बचा है। ऐसा नहीं हो कि बाहर से आके लोग खीर खा जाए और आपको पत्तल, मतलब आपको बस देखने को ही मिल जाए, ऐसा ना हो। इसलिए सोचकर विचार करके निर्णय कर लेना, समय तो हो गया है। जिसका पुण्य का उदय है वह नियम से पुरुषार्थ करेगा और पुण्य को बढ़ाने का, और जिसके साथी से पाप का और दुख का उदय है वो कितना ही माथा फोड़ ले, कुछ नहीं कर सकता। जीवन में एक बार वो अनुभूति भी तो करके देखो। लोग तरसते हैं साधु का सानिध्य मिल जाए, तुम्हें सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक साधु का सानिध्य मिल रहा है, और 7 बजे के बाद भी साधु के बगल के कमरे में ऐसे सोच भी लोगे ना जिनेन्द्र जी, तो कभी रुकने मिलने वाला नहीं है। फिर सोच लेना, विचार कर लेना, वो अनुभूति क्या होगी। वो 24 घंटे गुरु के साथ रहने का, गुरु की मित्रता को प्राप्त करने का अनुभव करना है। बाकी तो सबकी मित्रता गोधा जी बहुत अच्छे से की। विचार कर लेना, भर गया फॉर्म, विचार कर लेना। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन।